आज फिर से एक नया चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूँ मैं, प्रॉफिट लॉस। आज प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और परसेंटेज अभी अभी हमने कंप्लीट किया है। तो चलेगा, शुरू करता हूँ मैं प्रॉफिट लॉस से। जिस तरह से देखिएगा प्रॉफिट लॉस क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। चैप्टर का नाम है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। तो ध्यान से समझिएगा, लाभ हानि कैसे काउंट होती है, किस तरह से होगी, चलेगा देखिएगा। इसमें जो है लाभ हानि काउंट करने के लिए 2 मूल्य होते हैं हमारे पास। एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है हमारा क्रय मूल्य, और दूसरा होगा, अच्छा पहले ही समझते हैं क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य क्या होता है, इसे कॉस्ट प्राइस भी बोल देते हैं, कॉस्ट प्राइस भी बोल देते हैं। तो क्रय मूल्य लिखेगा वस्तु का खरीद मूल्य, वस्तु का खरीद मूल्य, वस्तु का खरीद मूल्य। यानी हम कहेंगे क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य किसी वस्तु का वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी गई है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी गई है। और ध्यान से देखेगा विक्रय मूल्य क्या होता है। एक मूल्य के जिक्र करेंगे हम यहाँ पे, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। इसे हम अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस बोल देते हैं, सेलिंग प्राइस। ये कैसा मूल्य होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाए, बेची जाए, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। क्लियर हुआ, चलेगा, नोट कीजिएगा इन्हें। क्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कहलाता है। विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, ये उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। क्लियर हुआ, चलेगा। अब हमें देखना है प्रॉफिट और लॉस किस तरह से काउंट होते हैं, प्रॉफिट और लॉस किस तरह से काउंट होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास शॉर्ट में अगर मैं कहूँ क्रय मूल्य है, सीपी है, और विक्रय मूल्य है, एसपी है। कॉस्ट प्राइस विक्रय मूल्य को हमने सीपी लिखा, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य को हमने सीपी लिखा, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य को हमने एसपी लिखा। यानी वह मूल्य एसपी माना है हमने जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, और सीपी कॉस्ट प्राइस जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी है। अगर मैं किसी दुकानदार की बात करता हूँ कि भाई कोई दुकानदार है, कोई आर्टिकल 100 रुपये में खरीद रहा है, हमने मान लिया किसी वस्तु का जो प्राइस है वो 100 रुपये है। किसी दुकानदार ने कोई आर्टिकल खरीदा कितने का, 100 रुपये का। 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है और वह उस वस्तु को 120 रुपये में बेच देता है, उस वस्तु को 120 रुपये में बेच देता है। तो कंपेयर करके अब अगर हम देखें प्रॉफिट या लॉस की अगर मैं जिक्र करूं, लाभ या हानि का अगर मैं जिक्र करूं, तो लाभ और हानि हमेशा, लाभ और हानि की जो तुलना की जाती है हमेशा क्रय मूल्य से की जाती है। क्रय मूल्य यानी वस्तु के खरीद मूल्य से की जाती है, जितने मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी गई है उससे देखी जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई सीपी 100, कोई दुकानदार है, कोई वस्तु 100 रुपये की खरीद के ला रहा है और 120 की उसे बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसे लाभ हुआ। भाई खरीद के 100 रुपये की ला रहा है और बेच रहा कितने की है, 120 की है, तो उसे लाभ हुआ। तो लाभ कितने का हुआ, तो लाभ आ रहा होगा 120 माइनस 100 बराबर 20 रुपये का। तो 20 रुपये का उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये बात क्लियर हो रही होगी, चलेगा। अब दूसरी बात में अगर मैं कहूँ कि भाई देखो ये जो
100 रुपये की खरीद के अब की बार दूसरी बार में मान रहा हूँ कि भाई वस्तु कितने की खरीद ली है उसने, 100 रुपये की वस्तु खरीदी है और बेच दी कितने की, बेच दी कितने की, यहाँ पे देखिएगा सेलिंग प्राइस 120 था, अब की बार मैं मान के चल रहा हूँ तो बेच दी 80 रुपये की। जब 80 रुपये की बेची है तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दिया कि भाई 100 रुपये की खरीदी है, 80 रुपये की उस वस्तु को बेच दिया है, तो यहाँ पे हमने देखा खरीदा कितने का, 100 का, बेच दिया कितने का, 80 का। तो इस सौदे में उसे क्या हुआ दुकानदार को, ऐसे सौदे में उसे हानि होगी क्योंकि कम की बेच रहा है, ज़्यादा की खुद ने खरीदी है। तो यहाँ पे मैं बोल लूँगा हानि हुई है, यहाँ पे क्या हुआ, हानि हुई है। और हानि कितने की हुई है, 100 माइनस 80 बराबर 20 रुपये की। एक बात नोट कीजिएगा कि भाई जब लाभ काउंट किया तो हमने क्या करा, जब प्रॉफिट काउंट किया, इसे हम पी से लिख देते हैं प्रॉफिट। जब हमने प्रॉफिट काउंट किया तो हमने क्या करा, एसपी में से सीपी को घटाया। हमने क्या करा, एसपी में से सीपी को घटाया। और लॉस, हानि को हम एल से लिख देते हैं लॉस। जब हमने लॉस काउंट किया तो हमने इसे सीपी में से एसपी को घटाया, सीपी में से एसपी को घटाया। तो एक बात क्लियर हो रही होगी यहाँ पे, जब कभी भी अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में एसपी बेचा गया मूल्य, वस्तु का बेचा गया मूल्य ज़्यादा होता है और वस्तु का खरीद मूल्य कम होता है। यानी बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाया, एसपी माइनस सीपी किया। क्लियर हुआ, एसपी माइनस सीपी किया। और हानि की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, हानि की अगर मैं बात करूं, हानि हो रही है यहाँ पे, तो लॉस में क्या होता है, हमने जो खरीदा ज़्यादा का होगा और बेच दिया वस्तु को कम का, तभी तो लॉस हुआ होगा। तो लॉस कैसे निकालना है, सीपी माइनस एसपी करके, सीपी माइनस एसपी करके। ये बात क्लियर हो गई, चलेगा आगे देखते हैं, चलेगा। यहाँ से फिर से मैं फॉर्मूले लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखिएगा ध्यान से। एक से हमारे पास सीपी था, कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट में हम लिख देते हैं। एक बार हमें समझ लेना है कि भाई सीपी होता क्या है। सीपी होता है वस्तु का खरीदा गया मूल्य, कॉस्ट प्राइस सीपी में शॉर्ट में लिख लेंगे। एक हमारे पास होता है एसपी, और दो मूल्य की और बात करी हमने, एक प्रॉफिट होता है और एक लॉस होता है, यानी एक लाभ होता है और दूसरा हानि होता है। ये बात क्लियर है, चलेगा। तो प्रॉफिट अगर मुझे निकालना होगा तो प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एसपी माइनस सीपी करना पड़ेगा। अभी हमने बताया एसपी माइनस सीपी करना होगा। अगर मुझे लॉस निकालना हो तो लॉस निकालने के लिए सीपी माइनस एसपी करना होगा। ये कोई रटने वाली बात नहीं है या कोई नया फॉर्मूला नहीं आए, ये फॉर्मूले प्रैक्टिकली है कि भाई जब प्रॉफिट होगा तो जायज़ सी बात है, अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो बेचा गया मूल्य ज़्यादा होगा और ज़्यादा मूल्य में से क्या करोगे, कम मूल्य घटाओगे, तो एसपी में से सीपी घटा दोगे, चलेगा। लॉस देखा तो सीपी माइनस एसपी कर दिया। तो ये फॉर्मूले इस तरह से भी ध्यान रखने हैं, चलेगा। अब यहाँ पे हमसे कभी कभी पूछ लेता है प्रॉफिट हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कितने परसेंटेज का हुआ। प्रॉफिट की अगर मुझे परसेंटेज भी निकालनी हो तो ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट जितने रुपये का हुआ उसे ऊपर रखते हैं और नीचे हमेशा सीपी रखते हैं। प्रॉफिट या लॉस की अगर मुझे परसेंटेज निकालनी हो, प्रॉफिट या लॉस की मुझे परसेंटेज निकालनी हो तो ऊपर प्रॉफिट नीचे सीपी और यहाँ पे इंटू 100 भी कर लेंगे, इंटू 100 गुणा में 100 हो गया। ये बात क्लियर हो रही है। वैसे ही सिमिलरली लॉस की अगर परसेंटेज निकालनी हो तो L/CP और गुणा 100 होता है, L/CP गुणा 100 होता है। तो एक बात ध्यान में रखनी है, अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो या लॉस परसेंटेज निकालना हो तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमेशा सीपी पे काउंट होते हैं। जो हर वैल्यू है वहाँ पे हमेशा सीपी रखा जाता है या क्रय मूल्य रखा जाता है। बात क्लियर हो रही है, चलेगा। तो ये था हमारा सीपी, एसपी, प्रॉफिट किस तरह से होगा, लॉस किस तरह से होगा, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है और लॉस परसेंटेज कैसे निकलता है। एक दूसरा जिक्र हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, तो देखिएगा ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक यहाँ पे बट्टे का जिक्र आता है, बट्टा।
अंग्रेजी में हम इसे डिस्काउंट बोल देते हैं, डिस्काउंट, या हम इसे छूट भी बोल देते हैं। जो छूट होता है वो बट्टा ही होता है। अगर मैं बात करूं कि भाई कोई आर्टिकल है, कोई वस्तु है, उस वस्तु के जो मूल्य होते हैं वो किस किस तरह से निर्धारित होते हैं, किस किस तरह से उसके मूल्य निर्धारित होते हैं। तो देखिएगा, एक मूल्य वस्तु का होता है अंकित मूल्य बोलते हैं हम उसे, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, या ये वो मूल्य है अंकित मूल्य, या मार्केट प्राइस बोल देते हैं हम इसे, एमपी, मार्केट प्राइस, या हम इसे पीपी बोल देते हैं, पीपी। एमपी का मतलब क्या होगा, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस हुआ। पीपी का मतलब प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस। अगर मैं प्रिंटेड प्राइस का जिक्र करूं तो प्रिंटेड प्राइस का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। प्रिंटेड प्राइस का मतलब क्या होगा, प्रिंटेड प्राइस का मतलब होता है वस्तु का छपा मूल्य, जो वस्तु को जो छपा मूल्य है वस्तु का, ये होता है प्रिंटेड प्राइस। और मार्केट प्राइस ये अंकित मूल्य है। ये तीनों नाम एक ही है, ये तीनों नाम एक ही है वस्तु के। क्लियर हुआ? चलेगा, तो ध्यान से देखिएगा। अब एक एक बात को ध्यान से देखते जाना है, पहले फॉर्मूले क्लियर कर लेते हैं पहले। तो अंकित मूल्य है मार्केट प्राइस या पीपी, शॉर्ट में हम इसे ज़्यादातर पीपी लिख देते हैं, या मार्केट प्राइस एमपी लिख देते हैं, और अंकित मूल्य दोनों बात एक ही है। और एक बात का ध्यान रखोगे, किसी भी वस्तु पर अगर छूट मिल रही है, डिस्काउंट मिल रहा है, या बट्टा दिया जा रहा है, तो वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। बट्टा हमेशा किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। तो एक बात का और ध्यान रखोगे, जब बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है तो बट्टे की परसेंटेज या रेट निकालनी हो तो नीचे हमेशा क्या रखोगे, अंकित मूल्य रखोगे। नीचे हमेशा क्या रखोगे, अंकित मूल्य रखोगे। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहूँ कोई वस्तु है जिसका प्रिंटेड प्राइस या मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य या छपा मूल्य, प्रिंटेड प्राइस का मतलब क्या होता है, छपा मूल्य। छपा मूल्य 100 रुपये है, उस वस्तु पे 100 रुपये लिख रहा है, और मैं कह रहा हूँ कि भाई इस पर कुछ बट्टा दिया गया है, 10% का डिस्काउंट है। डिस्काउंट जो है 10 रुपये का है, पहले ये मान लेते हैं हम। डिस्काउंट कितना है या छूट कितनी है, छूट है इस पर 10 रुपये की, 10 रुपये की हमें छूट है इस पर। तो मुझे अगर छूट की प्रतिशत निकालनी हो प्रिंटेड प्राइस का या डिस्काउंट, छूट क्या होता है, डिस्काउंट, या डिस्काउंट की परसेंटेज निकालनी हो तो कैसे करना होगा, ऊपर डिस्काउंट रखेंगे जितने रुपए की छूट है, नीचे वो पीपी रखेंगे या प्रिंटेड प्राइस रखेंगे या मार्केट प्राइस, एक ही बात है, ये रखते हैं। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला सेट होगा, इस तरह से हमारा फॉर्मूला सेट होगा। तो इस तरह से हम रख लेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, डिस्काउंट कितने का, छूट कितने की, 10 रुपये की, प्रिंटेड प्राइस कितना था, 100 था, और इंटू 100, 100 से 100 कटा तो बचा कितना, 10%, बचा कितना, 10%। तो यहाँ पे हमने देखा डिस्काउंट की परसेंटेज अगर हमें निकालनी हो तो हमेशा नीचे क्या रखोगे, प्रिंटेड प्राइस या मार्केट प्राइस रखोगे, अंकित मूल्य रखोगे, क्योंकि बट्टे की दर हमेशा अंकित मूल्य से काउंट होती है। तो ये नया फॉर्मूला होगा हमारा। क्लियर हुआ? चलिए नोट कीजिएगा। आइए देखिएगा, अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें समझने की कोशिश करते हैं, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ध्यान से समझिएगा। तो देखिएगा ध्यान से, चलेगा। क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, क्वेश्चन देखिएगा कैसे आते हैं। इस पे क्वेश्चन है हमारा कि भाई एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये तथा विक्रय मूल्य 123.20 रुपया है। किसी वस्तु का या एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया हमें 110 रुपये है, विक्रय मूल्य दिया यानी सेलिंग प्राइस एसपी दिया हमें 123 रुपये 20 पैसे। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने रुपए का लाभ होगा या कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये पूछा है, कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सबसे पहली बात तो एक बात का इस पर ध्यान रखना है तुम्हें कि भाई यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रही है। तो हमने यहाँ पे देखा सीपी 110 है और एसपी 123.20 है, तो एसपी ज़्यादा है,
भाई सीपी कम है, एसपी ज़्यादा है, कम का खरीदा ज़्यादा का बेच दिया, तो इसका मतलब साफ है कि भाई प्रॉफिट हो रहा होगा। अब प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट कितने प्रतिशत का हो रहा है ये निकालना है। तो पहले तो मैं यहाँ पे कंपेयर करूँगा, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है ये देखना है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 13 रुपये 20 पैसे का, 13 रुपये 20 पैसे का यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर हुआ, चलेगा। अब इस प्रॉफिट की परसेंटेज और निकालनी है हमें। प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे निकलती है, प्रॉफिट बटे सीपी और इनटू 100। एक बात का ध्यान रखोगे कि प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज काउंट हमेशा सीपी पे होती है, तो हर वैल्यू हमेशा इसमें क्या रखनी है, हमें सीपी रखनी है। प्रॉफिट कितने का हुआ, 13 रुपये 20 पैसे का, और सीपी कितना हुआ यहाँ पे 110 रुपये हुआ, तो इनटू 100 किया। ये 2 पॉइंट है, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाया, ये 100 से 100 डिवाइड हुआ, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 11 से कटा, 11 दूनी 22, 12% का यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्लियर हुआ, चलेगा, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए देखते हैं। एक साइकिल को पड़ेगा, एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर 1862 रुपये में बेचा जाने पर कितने प्रतिशत हानि होगी, कितने प्रतिशत हानि होगी। तो उसने कहा सीपी जो है, जो खरीद मूल्य होता है, वस्तु का खरीदा गया मूल्य होता है वो सीपी होता है। एक वस्तु को 1960 रुपये में खरीद रखा है तो सीपी है, और 1862 रुपये में बेचा गया। अब की बार 1862 रुपये क्या है, ये 1862 रुपये है एसपी, बेचा गया। खरीदा कितने का था, 1960 का, और बेच दिया कितने का है, बेच दिया कितने का है, 1862 का है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं सीपी और एसपी में कंपेयर करता हूँ, एसपी कम है, मैं खरीद के ज़्यादा की लाया, ऐसा मान लेंगे भाई दुकानदार है 1960 की खरीद के लाया, 1862 की क्या कर दिया, बेच दिया। जब 1862 की बेच दिया तो इसका मतलब क्या है, उसे क्या हुआ, हानि हुई, कम की बेच रहा है। तो अगर वो हानि हुई है तो हानि कितने रुपए की हुई है, हानि कितने रुपए की हुई है, तो इसमें से हम घटा लेंगे। यहाँ पे 8 बचा और यहाँ पे 9 बचा। 98 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 98 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है यहाँ पे। चलेगा, अब देखिएगा हानि की प्रतिशत कितनी है, हानि की प्रतिशत कितनी है, लॉस की परसेंटेज और निकालनी है। लॉस की परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला था लॉस बटे सीपी गुणा 100। देखिएगा, 1-2 क्वेश्चनों में तो हम इस तरह से टोटल फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूले को माइंड में रखते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हैं। लॉस कितने का है, 98 का, और हमने बताया प्रॉफिट हो या लॉस हो, नीचे हमेशा सीपी रखते हैं, नीचे हमेशा सीपी रखा जाता है, बड़ी ये वाली वैल्यू इनटू 100 होगा। तो यहाँ पे देखा 0 से 0 कटा, 98 का डबल 196 हुआ, और 2 पंजे 10 हुआ। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है हमारा वो 5% आ रहा है। क्लियर हुआ, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आदित्य ने एक गाय 8580 रुपये में, आदित्य ने एक गाय 8580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया। उसने यह गाय कितने रुपए में, उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी, ये बताना है। चलेगा, देखते हैं। देखिएगा, एक सीरीज लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं। यहाँ पे एक सीपी है, एक एसपी है, एक सीपी है, एक एसपी है। इन दो पे काउंट करने की कोशिश करेंगे हम। एक सीपी है हमारे पास और एक एसपी है। तो ध्यान से देखिएगा, आदित्य ने एक गाय 8580 रुपये में बेचा, एसपी दे रखा है हमें 8580 रुपये। जब उसने 8580 में बेचा तो उसे 4% का लाभ हुआ, तो उसे 4% का प्रॉफिट हुआ, 4% का क्या हुआ, लाभ हुआ। और परसेंटेज में हमने सीखा है
4% क्या होता है, परसेंटेज में हमने सीखा है 4% क्या होता है। तो 4% की फ्रैक्शन बनती है 1/25। 4% की फ्रैक्शन जो बनती है 1/25। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इस वैल्यू को हम हर वैल्यू को अंश में जोड़ते हैं 26/25। ये प्रॉफिट बन के क्लियर हुआ। जो बेची गई है वो 8580 की बेची गई है। तो एक बात का ध्यान रखोगे, सीपी और एसपी का ध्यान रखियो, ये सीरीज का सीपी से एसपी, एसपी से पीपी, इस तरह से बनता है। तो एसपी से अगर रिवर्स में आ रहे हो भले ही प्रॉफिट की फ्रैक्शन बन रही है, या लॉस की फ्रैक्शन बन रही है, उसे रिवर्स में गुणा करना है, उस फ्रैक्शन की उल्टी गुणा करनी है, क्योंकि हम एसपी से सीपी की तरफ आ रहे हैं। अगर सीपी दिया होता है, एसपी निकालना था, तो जो भी फ्रैक्शन बनती, भले वो प्रॉफिट की थी या लॉस की थी, उसकी गुणा डायरेक्ट करते, सीधी गुणा करते फ्रैक्शन की, जो भी फ्रैक्शन हमारी बन रही थी। चलेगा, तो देखिएगा ध्यान से, हमें दिया एसपी है 8580 इंटू 26/25 या 25/26। तो यहाँ पे हम करेंगे 25/26। क्यों किया ऐसा? क्योंकि हम एसपी से सीपी की तरफ आ रहे हैं, रिवर्स में आ रहे हैं। अगर इस तरफ चल रहे हो तो सीधी गुणा करनी है। 26 से काटते हैं, 26 थी 78 हुआ, और 26 थी 78 हुआ, 330 बार कटा। 25 से गुणा करनी है, 25 0 हुआ, 25 थी 75 और 7 82, 8250 रुपये उस वस्तु का सीपी आया। 8250 रुपये उस वस्तु का सीपी आया। ये बात क्लियर हो रही है? चलेगा, तो देखिएगा ध्यान से। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि भाई 25 रुपये से 1 रुपये इंक्रीज हुआ, 26 हुआ, 25 से 26 हुआ, तो 26 बराबर कितना, 8580, और 25 बराबर कितना होगा। तो यही है तरीका, यही है। अब एक बात का और ध्यान रखो, देखो एसपी 8580 था, खरीदा कम का था, तभी तो 4% प्रॉफिट हुआ होगा। यहाँ पे वैल्यू बता देती है हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। कम का खरीदेगा, ज़्यादा का बेचेगा, एसपी है ना, तभी तो 4% प्रॉफिट हुआ होगा। क्लियर हो रही है बात? चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है। वह इसे कितने रुपए में बेचेगी, उसे 5% का लाभ हो। कितने रुपए में बेचे, उसे 5% का लाभ हो। तो ध्यान से देखिएगा, एसपी दिया है कुर्सी का 873 रुपये, और जब 873 रुपये में बेचा गया, एसपी दिया, यहाँ पे उसे 10% का क्या हुआ, लॉस हुआ। 10% का लॉस हुआ, हानि हुई। 10% के लॉस को हम 9/10 लिख सकते हैं। 10% 1/10 होता है, 10% 1/10 होता है, 10 से 1 घटाया 9/10 हुआ। 10% की फ्रैक्शन 9/10 बनी। और यहाँ एसपी दिया है, सीरीज हमें याद है, सीरीज हमारी इस तरह से चलती है, सीपी और उसके बाद एसपी। अगर सीपी से एसपी की तरफ चलना है तो जो भी फ्रैक्शन है उसकी डायरेक्ट सीधी गुणा करेंगे, भले ही वो लॉस की है या प्रॉफिट की है। अगर एसपी से सीपी की तरफ आ रहे हो तो जो भी फ्रैक्शन प्रॉफिट या लॉस की बनती है उसका रिवर्स गुणा करते हैं, उस फ्रैक्शन को उल्टा करके गुणा करते हैं। तो एसपी से पहले मुझे सीपी बनाना होगा, तो 873 में गुणा करनी होगी 10/9 की। 873 में गुणा करी हमने 10/9 की। फिर देखिएगा, ये हमारा जो है सीपी बन गया। ये क्या बन गया, सीपी। अब ये सीपी बना, इस सीपी के बाद उसने कहा कुर्सी का, फिर से कहा, बस यही बोल रहा है इसने कि भाई कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। एक कुर्सी को 873 में बेचा गया था, 10% की हानि हुई थी, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। तो 9 से डिवाइड किया, 9 × 81, 9 × 7 = 63, ये हुआ 870, ये 870 हुआ। तो देखिएगा 870 की खरीदी, 970 होगा, ये गलती लिख दिया था भाई, 970 हुआ। 970 रुपये की खरीदी, 873 की बेच दी, कम मूल्य पर बेची, खरीदी ज़्यादा की थी, तो इसका मतलब लॉस हुआ। और लॉस कितने का हो रहा है यहाँ पे, 10% का हो रहा है। क्लियर हो रही है बात? चलेगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक घड़ी को 2880 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह से ही है, पहले हमें इसका एसपी से सीपी बनाना है, फिर सीपी से फिर एसपी बनाना है। सीरीज हमें पता ही है, सीरीज हमारी सीपी एसपी इस तरह से होती है, इस तरफ चल रहे हैं तो जो भी फ्रैक्शन है सीधी गुणा, अगर वापिस आ रहे हैं सीपी से एसपी से सीपी पे तो रिवर्स में गुणा। तो देखिएगा 2880 रुपये में बेचा, 2880 रुपये एसपी है, व्यक्ति को 10% की हानि हुई, यहाँ पे 10% का हुआ लॉस, तो लॉस का मतलब 9/10 फ्रैक्शन बनेगी, लॉस का मतलब 9/10 फ्रैक्शन बनेगी। अब इस एसपी से पहले सीपी बनाना है, इस एसपी से सीपी बनाना है, तो 2880 गुणा 9/10 या 10/9, 9/10 या 10/9 गुणा करें तो यहाँ पे 10/9 गुणा होगी, 10/9 से गुणा होगी। क्यों? क्योंकि भाई हम एसपी से रिवर्स में चल रहे हैं। 9 3 27, 9 दूनी 18, ये हुआ हमारा 3200। 32 तो केवल सीपी है, और देख लिए, देखोगे यहाँ पे 3200 2800 तो लॉस ही तो हो रहा है। अब ये सीपी बन चुका, इसके बाद फिर से प्रॉफिट पे बेचने का जिक्र कर रहा है। उसने कहा यदि इसे 5% के लाभ पर बेचा जाए, तो परसेंटेज में हमने देखा था कि भाई 5% जो लाभ है वो किस तरह से कैलकुलेट करना है हमें। 5% है, 5% का प्रॉफिट है, तो 5% होता है 1/20, 5% होता है 1/20। अगर प्रॉफिट है तो हर वैल्यू को अंश में जोड़ देंगे, 21/20 बना, 21/20 बना। तो इसकी गुणा यहाँ पे करोगे सीपी से, अब हमारे पास सीपी है, इस सीपी से एसपी की तरफ चलना है, तो 21/20 ही गुणा करोगे। 0 से 0 हुआ, 2 से काटते हैं, 2 छिक्का 12 हुआ, तो ये गुणा कर रहे होंगे 0 6 और 1 3360 रुपये। 3360 रुपये इसका ये एसपी आया, क्योंकि सीपी से हमने अब की बार क्या बनाया, सीपी से एसपी बनाया, डायरेक्ट सीधे चल रहे हैं, तो जो भी फ्रैक्शन थी उसकी डायरेक्ट गुणा कर ली। क्लियर हुआ? चलेगा, देखेगा आगे। तो नेक्स्ट टाइप देखिएगा आप, तो इस तरह की टाइप कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि भाई प्रॉफिट कैसे काउंट करना है, लॉस कैसे काउंट करना है, और प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे निकालनी है, लॉस की परसेंटेज कैसे निकालनी है। उसके बाद हमने देखा वस्तु का सीपी दिया हो तो एसपी निकालना हो तो क्या करेंगे, और अगर वस्तु का एसपी दिया हो और सीपी निकालना हो तो क्या करेंगे। जब सीपी से एसपी की तरफ चलते हैं, जब सीपी से एसपी की तरफ चलते हैं, तो जो भी फ्रैक्शन हमारी आई है प्रॉफिट बन के या लॉस बन के, उसकी डायरेक्ट गुणा करते हैं, सीधी गुणा करते हैं, और जब एसपी से सीपी की तरफ चलते हैं तो रिवर्स में गुणा करते हैं, फ्रैक्शन को अपोजिट करके हम उसकी गुणा करते हैं। क्लियर हुआ? चलेगा। तो नेक्स्ट टाइप देखिएगा, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक लाभ होता है या 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो ध्यान से देखिएगा इसे, यहाँ पे क्या होता है कि भाई 5%, देखिएगा 2 तरह से मैं क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बात तो ऐसी होती है जिससे हमें प्रूफ मिल जाता है कि भाई ऐसा हमने क्यों किया। अगर मैं मान रहा हूँ कि भाई वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपया है, 100 रुपये के बाद उसने कहा किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा गया, सीपी में मान के चल रहा हूँ कितना था, 100 रुपया मान के चल रहा हूँ, 5% हानि पर बेचा गया तो ये 95 होगा, 5% हानि पर बेचा गया तो ये 95 होगा। भाई 5% हानि तो 5 रुपये कम 95 100 से जितना कम, यही तो होता है परसेंटेज। उसके बाद 10% लाभ पर बेचा गया, जब 10% लाभ होगा तो ये 110 होगा, ये 110 होगा। ये बात क्लियर होगी। अब जब 10% लाभ पर बेचा जाता है तो 75 रुपये अधिक मिलते हैं। ये वाली जो वैल्यू है इस वैल्यू से 75 ज़्यादा है, तो इसका जो अंतर है वो 75 के बराबर है। और जब 110 में से 95 घटाओगे, 110 में से 95 घटाओगे तो 15 आएगा, यानी 15% बराबर कितने का आया, 75 के। तो 100 बराबर कितना होगा, या 100% वैल्यू लेके चल रहे हैं हम परसेंटेज के केस में, तो 100% बराबर कितना होगा, तो 75 गुणा 100/15, 15 पंजे 75 और 500, या 100 बराबर कितना होगा ये भी निकाल सकते थे कि भाई 15 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना होगा। परसेंटेज ना भी ले जब भी ठीक है
कि भाई 15 बराबर इतना तो 100 बराबर कितना होगा, तो 500 होगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। बात क्लियर हो रही होगी। तो वस्तु का जो सीपी है, क्रय मूल्य जो है वो कितना है, 500 है। अब इसी बात को थोड़ा और शॉर्ट करने की कोशिश करने जा रहा हूँ मैं, थोड़ा और शॉर्ट करते हैं। ऐसा ना करके भाई और भी शॉर्ट हो जाता है ये, तो देखिएगा उसे किस तरह से कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। कहा कि 5% हानि की अपेक्षा 5% हानि की अपेक्षा 10% प्रॉफिट पर बेचने पर। देखो एक बार लॉस एक बार प्रॉफिट, ये अपोजिट है, लॉस प्रॉफिट अपोजिट है, तो परसेंटेज जोड़ दोगे। कितने रुपए अधिक या कम है उसके बराबर रख दोगे। 15% बराबर 75, तो 100% बराबर 75 गुणा 100 बटे 15, 15 पंजे 75, तो ये 500 रुपये होगा। वस्तु का जो सीपी आया वो कितना आया, 500 रुपये आया। बात क्लियर हो रही है, चलेगा। तो कर सकते हैं इस तरह से भी। तो ध्यान रखना है, अगर प्रॉफिट लॉस अपोजिट दिए हैं, एक प्रॉफिट एक लॉस दिया है, तो दोनों को जोड़ कर बराबर रख दोगे। अगर सेम सेम होते तो दोनों का अंतर, यानी दोनों बार प्रॉफिट होता। यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ, अगर देखिएगा ध्यान से, अगर यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर एक बार प्रॉफिट दूसरी बार प्रॉफिट, तो दोनों का रखना है क्या, अंतर। एक बार लॉस दूसरी बार भी लॉस, तब भी अंतर। अगर एक बार लॉस एक बार प्रॉफिट, या एक बार प्रॉफिट एक पहली बार प्रॉफिट दूसरी बार लॉस हो, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ कर रखेंगे। और बराबर जितना अधिक या कम दिया, सेम सेम वैल्यू हो तो इनका अंतर लेना है। ये बात क्लियर हो रही होगी, चलेगा। तो देखिएगा आगे नेक्स्ट टाइप देखिएगा, तो कर सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन। पंद्रह वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है हमारा 15 वस्तुओं का, सिंपल करा देते हैं, क्रय मूल्य यानी सीपी 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है। ये बात क्लियर हुई। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सीपी बटे एसपी यहाँ पे ले आए हम बराबर, और ये 12 न्यूमेरिकल एक तरफ ले गए, 12/15 है। ये कांस्टेंट आ गया, ये रेशो आ गया। जो सीपी और एसपी का वो रेशो है वो 12 और 15 का है। सीपी 12 रुपये है ऐसा मान लेंगे, ऐसा होता नहीं है वैसे, 12 रुपये नहीं बोल सकते हम यहाँ पे, पर फिर भी सीपी 12K है और एसपी 15K है, ऐसे ज़रूर मान सकते हैं हम इसे। तो यहाँ पे देखिएगा 12K और 15K हमने मान लिया। अगर मैं कहूँ भाई खरीदा कितने का था, 12 का, बेच दिया कितने का, 15 का, तो कितने का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, प्रॉफिट हुआ तो 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, ऐसे बोलते हैं 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। कितने यूनिट का प्रॉफिट हुआ, 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। जब 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो प्रॉफिट बटे, नीचे हमेशा सीपी रखा जाता है, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100, और 1/4 25% होता है। 1/4 25% होता है। बात क्लियर होगी, चलेगा। तो कर सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन। इस तरह के कई क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे, प्रैक्टिस में हम करेंगे इन्हें। टाइप में फिलहाल 1-2 क्वेश्चन ही करा देता हूँ मैं, कि भाई 15 सीपी बराबर 12 एसपी, इस तरह का क्वेश्चन, कई क्वेश्चन पढ़ेंगे हम इसमें। तो चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट टाइप देखिएगा ध्यान से। एक फल विक्रेता ने 15 रुपये के 6 की दर से केले खरीद कर 15 रुपये के 6 की दर से केले खरीद कर 12 रुपये के 4 की दर से बेच दिए। 12 रुपये के 4 की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, चलेगा। 15 रुपये के 6 की दर, यानी 15 रुपये में 6 केले खरीद कर 12 रुपये के 4 की दर से बेच दिए। तो ध्यान से देखिएगा इस टाइप में, भाई 15 रुपये के 6, 12 रुपये के 4, बात समझ में नहीं आ रही। 15 रुपये के 6, 12 रुपये के 4, ये सीधा सीधा हिसाब नहीं है।
ये सीधा सीधा हिसाब नहीं है, हम पे ही हिसाब नहीं लगाया जा रहा। सीधा सीधा हिसाब होता कि भाई ऐसा बताओ कि 15 के 6 बेचे और 12 के मतलब क्वांटिटी जो है इनकी, जो मात्रा है इनकी अगर सेम होती तो हम यहाँ पे प्रॉफिट काउंट कर सकते थे या लॉस काउंट कर सकते। अगर ये बोलता कि भाई 15 रुपये के 10 और 12 रुपये के 10 बेचे, ऐसा बोलता तो हम सीधा बता देते कि भाई 15 रुपये के 10 खरीद देते, 12 रुपये के 10 बेच दिए। मतलब कहने का तुम समझ रहे होंगे, 15 रुपये के 10 खरीद दे, ऐसा होता अगर 15 रुपये के 10 खरीद दे, 12 रुपये के 10 बेच दिए तो हमें साफ दिखाई दे रहा था यहाँ पे 2-3 रुपये का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि भाई अगर यहाँ पे दोनों बार क्या हो, यहाँ पे जो हमारा है कि भाई क्वांटिटी सेम हो, अगर क्वांटिटी यानी मात्राएं सेम हो, किसी भी तरह हम इनकी मात्राएं सेम कर लें तो क्या होगा, जब मात्राएं सेम हो जाती हैं तो हम प्रॉफिट काउंट कर सकते हैं। तो वही काम यहाँ हमें करना है, मात्रा सेम हम करने की कोशिश करते हैं। 15 रुपये में 6, तो यहाँ देखिएगा 6 और 4 इनमें ये हमें मात्राएं समान करनी है। तो 4 की गुणा पहले में और 6 की गुणा नीचे करनी होगी, तभी तो ये सेम होगा। तो यहाँ पे देखिएगा इसे 4 की गुणा करते हैं, 15 चौका 60, 4 की गुणा यहाँ पे करेंगे और इस 6 की गुणा इसमें करनी है। 15 चौका 60 और 4 छिक्का 24 वस्तु, और इस 6 की गुणा यहाँ करनी है, 12 छिंग 72 और 6 की गुणा 6 चौक 24। तो अब पढ़िएगा इसे क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन को पढ़िएगा। देखो डायरेक्ट ट्रिक रट्टा होता है, उससे बचना है हमें, क्वेश्चन में गलती ना होए तो इस चीज़ से हमें बचना है। तो देखिएगा ध्यान से, 60 24 72 24, तो 24 वस्तुएं 60 रुपये में क्या करी थी, खरीदी गई थी, सीपी था, और 24 वस्तुएं 72 रुपये में क्या कर दी गई, बेची गई, एसपी है। तो क्या हुआ, 60 से 72 हुआ तो प्रॉफिट हुआ, और ये प्रॉफिट हुआ तो कितने का हुआ, 12 रुपये का प्रॉफिट हुआ। जब 12 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो इस प्रॉफिट की परसेंटेज ना निकाल सकते, प्रॉफिट की जो परसेंटेज होगी वो होती है 12 बटे नीचे हमेशा सीपी रखा जाता है 60 और गुणा 100, 12 पंजे 60 हुआ, और 1/5 का मतलब होता है 20%। 1/5 का मतलब क्या होगा, 20%। तो 20% का क्या हुआ यहाँ पे, 20% का हुआ यहाँ पे प्रॉफिट, क्योंकि ज़्यादा है एसपी, प्रॉफिट हुआ। क्लियर हुआ, चलेगा, तो कर सकते हैं, चलेगा। नेक्स्ट टाइप देखिएगा, अब हर एक टाइप को क्लियर कर लेंगे पहले हम। तो यहाँ पे अगर टाइप क्लियर कर ली तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में उतने ही मददगार साबित होंगे, उतना ही अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आसान होता है समझना भी, फास्ट कर सकते हैं हम क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चलिएगा देखिएगा, एक और टाइप समझाने जा रहा हूँ। यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते टाइप में, 1-2 क्वेश्चन करते हैं, उस तरह के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस में करेंगे फिर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। तो देखिएगा ध्यान से, अब मैं जो टाइप समझाने जा रहा हूँ वो है हमारी इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट, समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा क्या होता है, समतुल्य बट्टा? देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि भाई मुझे कोई वस्तु खरीदने जाना था, कोई वस्तु खरीद के ला रहे हैं हम मार्केट से, तो जो दुकानदार है उसने हमसे कहा कि भाई हम तुम्हें इस वस्तु पर एक 10% का बट्टा दे देंगे, एक 20% का दे देंगे, एक 30% का बट्टा दे देंगे। तो ये बात क्लियर नहीं हो पाती है कि भाई वो बट्टा देने की कोशिश तो कर रहा है, पर किस तरह से, हमारी समझ में ये बात नहीं आती। तो हमें क्या करना है, एक बट्टा बता दीजिए। समतुल्य मतलब समतुल्य बट्टा, मतलब बहुत सारे बट्टे होंगे हमारे पास में कि भाई प्रस्ताव रखा, एक 10% का हुआ, एक 20 का, एक 30 का, इस तरह से जो है उसके ऐसे अलग अलग बट्टा ना बताकर एक बट्टा बता दीजिए, और उस बट्टे पर हम वस्तु खरीद कर ले आएंगे। तो ये कंडीशन होती है। तो ध्यान से देखिएगा इसे। तो क्वेश्चन, पहले मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ समतुल्य बट्टे पर किस तरह से होता है। तो क्वेश्चन है हमारा, 3 क्रमागत बट्टे हैं, 20%, 10% और 15% के समतुल्य बट्टा क्या होगा, के समतुल्य बट्टा क्या होगा। क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, 20%, 10% और 5% के समतुल्य बट्टा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। किसी दुकानदार ने बोला एक बट्टा मैं तुम्हें 20% का दूंगा किसी वस्तु पर, एक बट्टा 10% का दूंगा और तीसरा बट्टा तुम्हें 5% का दूंगा। तो हमने कहा ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है, हमें तो एक बट्टा बता दीजिए, समतुल्य क्या है इसका बट्टा। तो वो बट्टा निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। बट्टा का मतलब छूट होता है, ये बात तो क्लियर होगी कि भाई बट्टा देने की बात कर रहा है तो वो छूट का जिक्र कर रहा है। अब वो छूट है तो किस तरह से है, तो ये देखना है हमें।
तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे सिंपल तरीका बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान रखना है तुम्हें। देखिएगा अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से हर एक टीचर अपना अलग अलग तरीके से कराते हैं, अलग अंदाज होता है। तो यहाँ पे जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं वो बता रहा हूँ। क्लियर हुआ? तो ध्यान से देखिएगा इसे कि भाई पीपी जो है ऐसे क्वेश्चनों में जहाँ इक्विवेलेंट डिस्काउंट समतुल्य बट्टा निकालना हो तो प्रिंटेड प्राइस जो है, भाई बट्टा किस पे दिया जाता है? बट्टे का जिक्र आता है हमेशा प्रिंटेड प्राइस में, या हम बोल देंगे इसे मार्केट प्राइस में। जो खुदरा मूल्य है, छपा मूल्य है, उस पर दिया जाता है बट्टा हमेशा। तो ये मूल्य मैं 100 मानता हूँ कि भाई कोई आर्टिकल था वो 100 रुपये का था। ये क्लियर हुआ? अब इस 100 रुपये में से पहला बट्टा 20% का है, तो ध्यान से देखेगा, जब 100 रुपये का 20% का तो बट्टा हो गया तो 20 ही रुपये आया। 20% का बट्टा तो 20 ही रुपये आया। 20 रुपये कम हो गया तो बचा कितना? 80 बचा। तो ये इस तरह से 80 निकालने के लिए मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि भाई 20% का तो बट्टा हो ही गया, बचा कितना? मूल्य 80%। बचा मूल्य लिख लेते हैं। बचा मूल्य कितना है? 80% है। तो पहला बट्टा जब दिया गया 20% का तो 80% मूल्य बचा। अब वस्तु 80 रुपये में आ रही थी वो, अब वस्तु कितने में आ रही थी? 80 रुपये में आ रही थी। इसके बाद फिर से एक और बट्टा दिया गया, एक और बट्टा दिया गया, और वो बट्टा कितने का था? वो बट्टा था यहाँ पे 10% का। तो 10% की तो छूट होगी दूसरी बार में। बचा मूल्य कितना है? 90%, 90% है। फिर से देखो 5% का एक और बट्टा है। 5% का इतना मूल्य बच रहा था, अब इतने में हम खरीद के लाते हैं वस्तु, 5% एक और बट्टा, तो इस पर कितना बचा? 95%। इस तरह से जो आता है वो मूल्य आता है जो मूल्य हम वस्तु का दुकानदार को देंगे, जो मूल्य वस्तु का हम दुकानदार को देंगे। ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। ये 100 से 100 कैंसिल हुआ, ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये कैंसिल हुआ, और काटते हैं। देखिएगा इसे ऐसे ही गुणा कर लेंगे, गुणा करना आसान हो जाएगा। 8 से गुणा करते हैं, 8 पंजे 40 और 8 नहीं 72 और 4 76 हुआ, और गुणा 9 हुआ, और डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100 हुआ। तो यहाँ पे देखिएगा 1 जीरो से 1 जीरो फिर से कटा, यहाँ पे लिख देते हैं 9 छिंग 54 हुआ, और 5 9 सत्ते 63 और 5 कितना हुआ? 68 हुआ। और यहाँ पे नीचे एक जीरो है तो एक पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, एक पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड। ये तो वो मूल्य आया जिस मूल्य पर हम कोई आर्टिकल खरीद के ला रहे हैं, पर वो लिखा मूल्य कितना था उस वस्तु में? 100 रुपये तो उस पर लिख रहा था, और हम कितने का लिया है खरीद के? 68.4 का। तो इसका मतलब क्या है? हमें एक छूट कितने की होगी? 100 लिख रहा था, 68.4 रुपये हम उसे उस वस्तु के दे के आ रहे हैं, तो इसके इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा? छूट कितने की लेकर आए? तो 100 में से लास्ट में ध्यान रहे 100 में से 68.4 घटाना ना भूले। तो 100 में से 68.4 घटाओगे, तो यहाँ पे घटा देता हूँ मैं 68.4, तो ये घटाया तो यहाँ पे कितना बचा? 6 बचा, और यहाँ पे कितना बचेगा? 9 8 1 बचा, 9 6 3 बचा। 31.6%, 31.6% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा। बात क्लियर हुई होगी? तो इस तरह से हम कर सकते हैं। चलेगा, एक और तरीका बता देता हूँ मैं यहाँ पे, एक और तरीके से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे कैसा होगा। चलेगा, तो देखिएगा ध्यान से, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी तरह से भी करवाने की कोशिश करता हूँ। 2-3 तरह से करते हैं, पर सबसे जो अच्छा तरीका है इसमें ये होगा। चलेगा, तो देखते हैं समतुल्य बट्टा और किस तरह से निकल सकता है। तो ध्यान से देखिएगा। चलेगा, तो देखिएगा ध्यान से।